Welcome back to another session of Veeam Backup. I'm Manjeet Rawat, your online instructor. और आज हम डिस्कस करने वाले हैं Veeam Backup में पहले प्रैक्टिकल के बारे में. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट कि कैसे आप रेपोजिटरी तैयार करते हैं अपने Veeam Backup के ऊपर, और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे बैकअप का जो फीचर है या जो इसका डैशबोर्ड है उसको हम किस तरीके से हैंडल करेंगे और क्या क्या फीचर्स आपको डैशबोर्ड पे देखने को मिलेगा. तो चलिए मूव करते हैं अपने सेटअप की तरफ और डिस्कस करते हैं अबाउट द प्रोसीजर टू क्रिएट रेपोजिटरी, टू प्रोसीजर टू कॉन्फ़िगर द बैकअप ऑफ आवर वर्चुअल मशीन, फिजिकल मशीन या फिर फाइल या फोल्डर का. रिसेंटली हमने वीम बैकअप का एक प्रॉपर प्लेलिस्ट, लेटेस्ट कंटेंट पे प्लेलिस्ट ऐड कर रखी है और जिसमें हमने कोशिश कर रहे हैं कि डेली बेसिस पे आपको एक वीडियो प्रोवाइड करें. आज आई थिंक ये तीसरा दिन है वीम बैकअप की सीरीज अपलोड किए हुए, तो तीसरी क्लास हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ये तीसरी क्लास है और इस क्लास में हम आपकी मदद करने वाले हैं टू अंडरस्टैंड अबाउट द डैशबोर्ड ऑफ वीम बैकअप. तो इंस्टॉलेशन हमने कल ही डिस्कस कर लिया था, इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर हमने देख लिया था, प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल कर लिए थे. और जिस भी मशीन के ऊपर आप वीम बैकअप इंस्टॉल करोगे आपके डेस्कटॉप के ऊपर ये आइकॉन दिखने लगेगा. यू जस्ट नीड टू ओपन इट. ओपन करने के बाद यू शुड लॉग इन थ्रू द लोकल एडमिनिस्ट्रेटर. जो भी इस कंप्यूटर का लोकल एडमिनिस्ट्रेटर है उसके थ्रू आप इसको कनेक्ट करा लेंगे. सो कनेक्ट कराते ही ये आपको रीडायरेक्ट करेगा उस विज़ार्ड पे, जिस विज़ार्ड की मदद से हम अपने वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकअप कॉन्फ़िगर करने का काम करेंगे, राइट. लेकिन अगर थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें तो ये टूल जो है ये एक मीडियम है, एक ये मीडिएटर की तरह काम करता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपके फाइल, फोल्डर, वर्चुअल मशीन, फिजिकल मशीन, एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप क्रिएट करे और बैकअप को किसी स्टोरेज में ले जा कर के सेव करने का काम करता है. मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है ना, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्रैक्टिकल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. और साथ ही साथ ये बोल सकते हैं आपकी रियल इन्वायरमेंट में अगर कोई इश्यूज भी आ जाते हैं बीम बैकअप से रिलेटेड, तो उन इश्यूज को आप आसानी से रिजॉल्व कर पाएंगे, राइट. सेटअप वीम बैकअप, ठीक है. हमारा एजेंडा ये है बीम बैकअप को सेटअप करें और साथ ही साथ डैशबोर्ड का, ठीक है ना, जो डैशबोर्ड है अपना बीम बैकअप का, उस डैशबोर्ड को समझने की कोशिश करते हैं. पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वीम बैकअप का सेटअप करने के लिए आपका ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है. और इस ऑर्गेनाइजेशन में हमने मल्टीपल सर्वर्स इस्टेब्लिश कर रखे हैं, लाइक एज वी इस्टेब्लिश अ सिक्वल सर्वर. हमने यहाँ पे एडी सर्वर इस्टेब्लिश कर रखा है, राइट. वी इस्टेब्लिश वेब सर्वर या एसक्यूएल सर्वर, सॉरी वेब सर्वर हमने इस्टेब्लिश कर रखा है, या फिर हमने ESXi होस्ट सेटअप कर रखा है. मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, मीन्स वी आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट आवर रनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एक सिस्टम बनाया, एक सेटअप बनाया, एक हाई कॉन्फ़िगरेशन की मशीन जिसमें 16 GB की रैम, 4 कोर प्रोसेसर है ना, लगभग 500 GB की SSD हमने इसमें लगा रखी है. सर्वर OS है तो ज़्यादा बेटर है, वो परफॉर्म अच्छा करेगा. अदरवाइज यू कैन इंस्टॉल ऑन विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं इसको, वीम बैकअप टूल को. तो वीम बैकअप क्या है? एक तरीके का टूल है. इस टूल की मदद से, राइट, इस टूल की मदद से आप अपने रनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकअप या फिर रेप्लिकेशन सेटअप करते हैं. तो ये किस तरीके से काम कर रहा है? ये एज ए मीडिएटेड काम कर रहा है, एक एज ए मीडियम काम कर रहा है. और जितने भी बैकअप ये कॉन्फ़िगर करेगा उसको कहाँ पे रखना पड़ेगा? आपको स्टोरेज पे रखना पड़ेगा, ठीक है. जो भी आपने लोकल स्टोरेज लगा रखा है, क्लाउड का स्टोरेज आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, या फिर शेयर स्टोरेज, वो आपका लोकल स्टोरेज ही कहलाएगा. शेयर स्टोरेज जो इस्टेब्लिश करेंगे, इन पे आप इसकी इमेजेस रखना चाहते हैं, तो इस पूरे स्टोरेज को ही हम बोलते हैं रेपोजिटरी, ठीक है. इसको हम बोलते हैं रेपोजिटरी. तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि कितने तरीके हैं अपने पास स्टोरेज की रेपोजिटरी बनाने के लिए. तो वीम बैकअप हमने क्रिएट ही कर लिया, इंस्टॉल ही कर लिया था और हमने यहाँ पे इसको ओपन करा लिया. दिस इज़ द वीम बैकअप पैनल, ठीक है. GUI का पैनल है, बहुत ही आसान तरीके से आप सारी चीज़ें सीख लोगे.
आई डोंट थिंक कोई इशू इसमें आएगा। अब डे 1 है आपका वीम बैकअप की क्लास में, तब भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये पहला प्रैक्टिकल पार्ट है। इंस्टॉलेशन नॉर्मल जैसे आप अदर सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन करते हैं, एज इट इज़ वीम बैकअप का भी इंस्टॉलेशन होता है। तो इंस्टॉलेशन लगभग सिमिलर ही होते हैं हर एक सॉफ्टवेयर के, बट प्री रिक्विजिट थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं मल्टीपल ऑप्शन। पहले इसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, मीन्स इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वीम बैकअप का जो लुक है, ये डैशबोर्ड का जो लुक है, वो किस तरीके से आप हैंडल करोगे, ठीक है। बेस से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एरो की पे, तो ये आपको दिखाई पड़ रहा है वर्चुअल मशीन, विंडोज़ कंप्यूटर, लिनक्स कंप्यूटर, मैक कंप्यूटर, यूनिक्स कंप्यूटर एंड फाइल शेयर। स्टार्टिंग में बैकअप जॉब का मतलब है किस टाइप का बैकअप आप तैयार करना चाहते हैं। वीएम का बैकअप तैयार करना है, वर्चुअल मशीन का जो आपकी हाइपरवाइजर में रन कर रही है, ESXi में रन कर रही है, ओपन स्टैक में रन कर रही है, किसी भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आप वर्चुअल मशीन सेटअप कर रखे हैं और उस वर्चुअल मशीन का बैकअप कॉन्फ़िगर करना है, तो बैकअप जॉब के अंदर वो ऑप्शन है जहाँ से हम बैकअप क्रिएट कर सकते हैं वीएम का। विंडोज़ कंप्यूटर के लिए अलग, लिनक्स के लिए अलग, मैक के लिए अलग। ये तीनों अलग क्यों हैं? लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। जब भी आप इनको प्रोसीड करेंगे ना बैकअप के लिए, विंडोज़ के लिए या लिनक्स के लिए या मैक के लिए, जब आप प्रोसीड करेंगे इंस्टॉल करने के लिए, तो एक एजेंट आपके बैकएंड में, एक एजेंट आपके उस मशीन पे ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। ये आपका विम बैकअप क्या करता है, उसमें एक छोटा सा API एग्जीक्यूट कर देता है या एक छोटा सा एजेंट इंस्टॉल कर देता है, जिससे ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका आप बैकअप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छे से डिस्कस करेंगे, अभी तो ये थोड़ा सा बेसिक से डेफिनेशन दे रहे हैं। अगला ऑप्शन है रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन क्या होता है? सेम कॉपी आपकी क्रिएट कर देना। बैकअप में भी सेम ही कॉपी क्रिएट होती है, बट उसमें क्या होता है, स्केड्यूल करते हो आपकी, हाँ ठीक है, मंडे को मॉर्निंग में बैकअप हो जाए, ट्यूसडे इवनिंग को बैकअप हो जाए, सैटरडे इवनिंग को बैकअप हो जाए, फ्राइडे को बैकअप हो जाए। यू मस्ट नीड टू स्केड्यूल। रेप्लिकेशन में क्या होता है, 24/7 आपका रेप्लिकेशन चलता रहता है, बैकअप आपका क्रिएट होता रहता है। एक फाइल आपने अपलोड की, उसकी रेप्लिका बन गई, एक फोल्डर आपने क्रिएट किया, उसका रेप्लिका बन गया, लाइक दैट। तो आप बोल सकते हो रेप्लिकेशन का मतलब है लाइव बैकअप। जो भी चेंजेस करोगे उसका बैकअप ऑटोमेटिक दूसरे लोकेशन पे या दूसरे डेस्टिनेशन पे आपका क्रिएट हो जाएगा। बैकअप में आपको शेड्यूलिंग करनी पड़ती है, रिसाइकल में आपको डेस्टिनेशन का पाथ देना पड़ता है। CDP प्रोफाइल, अभी इसके लिए हमें एजेंट इंस्टॉल करना पड़ेगा। बैकअप इम्पोर्ट एक्शन, इसके बारे में भी बात करेंगे, बट आ जाते हैं पहले रेपोजिटरी पे यानी इन्वेंट्री पे। आप सिंपल सा इन्वेंट्री का ऑप्शन देख रहे हैं, बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, टेप इंफ्रास्ट्रक्चर और लास्ट में फाइल का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। इन्वेंट्री या रेपोजिटरी, जब आप इन्वेंट्री पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। वर्चुअल मशीन, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइल शेयर, राइट, मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। बैकअप पे क्लिक करेंगे, इट गिव यू द लॉट्स ऑफ ऑप्शन। रेपोजिटरी का मल्टीपल रेपोजिटरी ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में आपको मल्टीपल प्रॉक्सी, बैकअप प्रॉक्सी, बैकअप रेपोजिटरी, एक्सटर्नल रेपोजिटरी, वैन एक्सेलरेशन, सर्विस प्रोवाइडर्स और यहाँ पे मैनेज्ड सर्वर्स अवेलेबल है। स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में वी आर एबल टू फाइंड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर। आपका लोकल सैन है, आप स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, रिस्टोर क्रिएट करना चाहते हैं, बैकअप लगाना चाहते हैं, सारा ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो जो पहला स्टेप होता है जब आप बैकअप स्टैब्लिश करते हैं, बैकअप सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कर दिया, अब किसी फाइल को प्रोटेक्ट करना है या किसी वर्चुअल मशीन को या फिजिकल मशीन को, कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करना है, तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप एक रेपोजिटरी तैयार करो, राइट। तो हम यहाँ पे बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बैकअप रेपोजिटरी का ऑप्शन है, बैकअप प्रॉक्सी का ऑप्शन है। हम यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, बैकअप रेपोजिटरी और एक्सटर्नल रेपोजिटरी। रेपोजिटरी क्या करता है, ये आपका पाथ डिसाइड करता है कि किस लोकेशन में आप अपना स्टोरेज क्रिएट करना चाहते हैं और अपना बैकअप की जो इमेज है वो कहाँ आपको इस्टेब्लिश करना है। एक्सटर्नल के केस में अगर आपने प्लान किया है कि आप डेटा जो है क्लाउड पे रखना चाहते हैं, ऑन प्रोमाइसेस VM की इमेज एज्योर पे रखनी है,
AWS पे रखनी है, गूगल क्लाउड पे रखनी है तो एक्सटर्नल रिपोजिटरी में जाएंगे आप, ठीक है। लोकल में सैन या नैस आपने इस्टेब्लिश कर रखा है तो बैकअप रिपोजिटरी में जाएंगे। मैं आपको हिंट देता हूँ, राइट क्लिक करेंगे अपने बैकअप रिपोजिटरी में, एक एक स्टेप के साथ चलते हैं। ऐड बैकअप रिपोजिटरी पे क्लिक करेंगे, आप देखिए यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। डायरेक्ट अटैच स्टोरेज जिसको हम डैश बोलते हैं, नेटवर्क अटैच स्टोरेज यानी नैस आपने इस्टेब्लिश कर रखा है वो आप असाइन कर सकते हैं। डुप्लीकेटिंग स्टोरेज अप्लायंस, अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है या फिर आपने कोई डेडिकेटेड स्टोरेज हार्डवेयर इस्टेब्लिश कर रखा है तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। एंड नेक्स्ट ऑब्जेक्ट रेप्लिकेशन, अगर आपको ऑब्जेक्ट यानी फाइल क्यों स्टोर करनी है, S3 बकेट आपको मिल जाएगा, गूगल का क्लाउड मिल जाएगा, IBM क्लाउड और एज्योर स्टोरेज अकाउंट को भी आप डायरेक्टली कनेक्ट करा सकते हैं, एसोसिएट करा सकते हैं। तो ये तो बातें हो गई किसकी, बैकअप रिपोजिटरी की। अब एक्सटर्नल रिपोजिटरी की बात कर लेते हैं। इन केस ऑफ एक्सटर्नल रिपोजिटरी, Veeam बैकअप फॉर AWS, राइट, Veeam बैकअप फॉर Azure, Veeam बैकअप फॉर क्लाउड। AWS, Azure एंड क्लाउड जो तीन ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, इन तीनों को भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो अभी हम एक रिपोजिटरी बनाने वाले हैं यहाँ पे लोकल की। लोकली स्टोरेज का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे एक बैकअप रिपोजिटरी बनाने वाले हैं, जिस बैकअप रिपोजिटरी के अंदर हम अपने जो भी फाइल्स या फोल्डर का बैकअप लेंगे, VM का बैकअप कॉन्फ़िगर करना है या हमें विंडोज़ या लिनक्स कंप्यूटर का बैकअप कॉन्फ़िगर करना है, वो हम इसी बैकअप की रिपोजिटरी में तैयार करेंगे, राइट। तो इसके लिए हमने प्लान किया है कि जो हमारा बेस मशीन है ना, इस बेस मशीन में मल्टीपल डिस्क अवेलेबल है जिसमें ठीक ठाक स्पेस है। डाउनलोड में 70 गिग के आसपास स्पेस है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज डाउनलोड, न्यू फोल्डर, और यहाँ पे नाम दे देते हैं बैकअप इमेज के नाम से, जस्ट फॉर बैकअप। राइट क्लिक करते हैं इस फोल्डर को एंड गो टू द प्रॉपर्टीज, शेयरिंग पे जाएंगे, एडवांस शेयरिंग पे जाके इसको शेयर कर देते हैं बिकॉज ये एक तरीके के दूसरे सिस्टम में अवेलेबल है, तो हम इसको फुल परमिशन के साथ शेयर कर देंगे। एंड सेम फोल्डर विल एक्सेस थ्रू आवर इन आवर बैकअप रेपोजिटरी। तो इसका पाथ आपको याद रखना है F:/backup, F:/backup, दिस इज द पाथ। अब आ जाएंगे आप रिपोजिटरी में, राइट क्लिक ऑन बैकअप रिपोजिटरी, ऐड न्यू बैकअप रिपोजिटरी, अटैच नेटवर्क अटैच स्टोरेज सेलेक्ट करेंगे, SMB सेलेक्ट करना है। NFS और SMB में गैप क्या होता है उसके बारे में भी बात करेंगे, अभी हम SMB पे जा रहे हैं। बैकअप रेपोजिटरी, ठीक है ना, 1, नेक्स्ट पे क्लिक किया एंड दिस इज द पैनल वे वी कैन प्रोवाइड द पाथ। तो दो ऑप्शन है, आप डबल स्लैश करके अपने बेस मशीन की IP एड्रेस भी मेंशन कर सकते हो और यू कैन आल्सो यूज द कंप्यूटर नेम। तो दोनों आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं। सो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड द ऑप्शन रिलेटेड टू IP एड्रेस ऑफ आवर बेस मशीन और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं, ठीक है। सो लेट मी चेक, नेक्स्ट पे क्लिक किया, इट विल ट्राई टू कनेक्ट। मेक श्योर कि दोनों सिस्टम में कम्युनिकेशन होना चाहिए और यू मस्ट नीड टू प्रोवाइड द ऑथेंटिकेशन, मीन्स आपको क्रेडेंशियल भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो एक बार मैं क्लियर कर लेता हूँ अपने बेस मशीन की IP एड्रेस, IP config और 192.168.1.5, ठीक है, इसकी IP एड्रेस तो ओके है। अब आपको क्रेडेंशियल देना पड़ेगा, शेयर दिस एक्सेस क्रेडेंशियल, मैनेज अकाउंट, ऐड अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेटर से हमने लॉगिन किया है तो वी मस्ट नीड टू प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटर और जो पासवर्ड आपने दे रखा हो, ठीक है। जिस भी मशीन से आपने फोल्डर को शेयर किया है ना, उस मशीन का यूज़र ID एंड पासवर्ड आप प्रोवाइड कर दीजिए। अभी तक तो ठीक है, लेट मी चेक, कनेक्टिविटी देख लेते हैं। पिंगिंग भी होना इंपॉर्टेंट है, दोनों मशीन के बीच में कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। अब देखिए 70.8 गिग का स्पेस यहाँ पे अवेलेबल है। आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंजेस। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और अप्लाई कर देते हैं।
तो वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट, इट इज़ इन प्रोग्रेस। कुछ इन्वेंट्रीज रेपोजिटरी के लिए कुछ API आपके उस शेयर स्टोरेज से कनेक्टिविटी लेंगे। इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके, ये हमें ऑथराइज कर देगा कि यू कैन क्रिएट द बैकअप एंड पुट द इमेज इन टू द फोल्डर, जो फोल्डर हमने तैयार किया है। अभी देखिए यहाँ पे एवरीथिंग इज़ ओके, कोई एरर नहीं आया। नेक्स्ट पे क्लिक किया और फिनिश कर दिया। ठीक है, रेपोजिटरी आपकी तैयार है बैकअप रेपो 1 के नाम से। 70.8 गिग का स्पेस अपने पास अवेलेबल है और इस स्पेस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं टू क्रिएट एनी बैकअप। तो ये डे 1 है। पहले हमने रेपोजिटरी पे काम किया, रेपोजिटरी बनाई। कई तरीके की रेपोजिटरी बनती है, NFS के थ्रू, SMB के थ्रू, क्लाउड के थ्रू, मल्टीपल SMB की ऑप्शन है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रेपोजिटरी किस तरीके से तैयार करना चाहते हैं। यू कैन डू दैट और इस रेपोजिटरी के अंदर आप बैकअप स्टोर करना स्टार्ट कर देंगे। उम्मीद है कि आज की क्लास में सारी चीज़ें परफेक्ट तरीके से आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको फील आता है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ लेट मी नो। डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड अबाउट द बैकअप सर्विसेज। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। एंड डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। बाय बाय, टेक केयर।